नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे मात्र दो बातों पर। देखो, एक तो चर्चा ये करेंगे कि कल जो टीजीटी के भावी अध्यापक गण थे वे सभी कल पंचकुला गए थे। वहां उन्होंने जो हमारे एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता हैं और अन्य जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। बहुत लंबी मीटिंग हुई थी। तो वहां उच्चाधिकारियों ने सभी साथियों को आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि हम भी चाहते हैं कि आपका परिणाम जल्दी घोषित हो, लेकिन उनमें कंडीशन ये है कि जो 5 नंबर का जो सोशियो इकोनॉमिक का जो मामला है उस पर स्टे है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सप्ताह में जब वो वर्डिकेट होगा, जब उस पर निर्णय होगा तो बहुत जल्दी आपका परिणाम घोषित किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो वो सेकंड मीटिंग थी उनकी, वो कहीं न कहीं संतोषजनक थी। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि टीजीटी के सभी कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं और बहुत जल्दी हम भी इनका परिणाम घोषित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो वर्डिकेट का जो मामला है, जो निर्णय का मामला है, 5 नंबर का जो मामला है, वहां पेच फंसा हुआ है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट होगा, बहुत जल्दी इसका डिसीजन आएगा। मैक्सिमम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, जैसे अप्रोक्सीमेटली लगभग मान सकते हो वो मैक्सिमम 15 दिन या फिर 7 दिन में भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि जब भी फैसला आता है तो हमने 90 और 100, 95 और 100 दोनों में से रिजल्ट तैयार किया हुआ है। बहुत जल्दी आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका परिणाम आने की दिशा में कार्य होगा। तो कहीं न कहीं जो भावी अध्यापक हैं उनको आश्वस्त किया गया है। अब एक साथी के कहने पर टीजीटी हिंदी की आज मैंने कट ऑफ बनाई है, क्योंकि रिजल्ट तो 100% आना है और रिजल्ट आना है तो हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आना है। तो मैंने बाकियों की तो लगभग बना दी थी, आज हिंदी की कट ऑफ बनाऊंगा मैं। देखो, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। तो वही कट ऑफ की हम बात करते हैं, तो जब कट ऑफ की बात करते हैं तो कहीं न कहीं वही बात आती है कि वैकेंसी कितनी है, इसमें कंपटीशन कितना है, प्रेजेंस कितनी है, इसमें पेपर का लेवल कैसा, वही 4-5 बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कल थोड़ा सा अध्ययन किया था इस पर। जो टीजीटी हिंदी है उसमें जो हरियाणा की तो वैकेंसी है, इसमें केवल मेवात की वैकेंसी है, मेवात कैडर की वैकेंसियां हैं और वो भी 106 है मात्र। क्योंकि हमें तो मात्र एक ही चाहिए, पर फिर भी 106 कहीं न कहीं हम कम कहते हैं कि भाई कम है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ में सबसे पहले तो अगर मैं प्रेजेंस की बात करता हूं, प्रेजेंस का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने बच्चे थे, कितने कैंडिडेट थे, 724 कैंडिडेट थे। ठीक है, यहां मैं बात करूं कि भाई वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी की बात करूं तो मात्र 106 है। अब हम बात करें कि भाई कंपटीशन कितना है। कंपटीशन का मतलब है कि भाई कितने कैंडिडेट्स में से और कितनों का सिलेक्शन, यानी कि एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है और आउट ऑफ कितने में से, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। तो ये कंपटीशन भी कहीं न कहीं अधिक है, कम नहीं है। क्योंकि जो अध्यापक है, अध्यापक ही जो हो गए तो तैयारी तो कहीं न कहीं उनकी समान सी होती है। ठीक है, तो कट ऑफ का तो फर्क 1-2 नंबर का ही होता है, पॉइंटों में भी चला जाता है। कई बार जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो पॉइंटों में भी चला जाता है, बाकी 1-2 नंबर का ही होता है। अब हम बात करें किसका, लेवल। देखो, लेवल से ही, केवल लेवल से कट ऑफ निर्धारित होती है। तो वही बात है कि भाई 50 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के होते हैं, 50 जर्नल के होते हैं। ठीक है, तो जर्नल का मतलब है ऑल ओवर हो गया इसमें। अब 50 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट हिंदी के हैं, तो हिंदी में तो सभी बराबर मिलेंगे, क्योंकि सभी BA, B.Ed, MA सभी ने हिंदी से किया है और हिंदी में उनका इंटरेस्ट रहा है, तो हिंदी तो सभी की बढ़िया मिलेगी। यहाँ कट ऑफ जो 1-2 नंबर का जो फर्क आता है, यहाँ जो जर्नल ऑल ओवर जो आता है, ठीक है, मैथ रीजनिंग तो आती नहीं, बाकी हरियाणा जीके भी आती है। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो पेडागोजी के आते हैं, पेडागोजी के जो आते हैं, ये क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं, ये डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है,
बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ में मैं यहाँ बताता हूँ कि जो जर्नल है, जर्नल में 39 वैकेंसी है, ठीक है, जर्नल की है 39 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में टीजीटी हिंदी में मात्र 11 वैकेंसीज है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ बीसीए की, तो बीसीए में यहाँ लगभग 15 वैकेंसियां हैं। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ बीसीबी की, तो बीसीबी में मात्र 8 वैकेंसी है। और बात करें हम एससी कैंडिडेट की, तो एससी में यहाँ 21, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कैसे निर्धारित करें कि जनरल में कहाँ तक कट ऑफ जाए। सीधा बताऊं 66, 67, 68, तो ऐसे तो सीधा तो कभी बताता हूँ, तो उससे तो कोई फायदा नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसको व्यवहार में लाता हूँ, ठीक है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें कि 50 नंबर का जो हिंदी का एग्जाम है, अब मैं कहूँ कि जैसे हिंदी तो सभी की बढ़िया है, लेकिन जब एक पेज में 6 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है या तो वो डिफिकल्ट होता है या वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। दो ऑप्शन तो अलग छट जाते हैं कि ये तो हो नहीं सकते। अब दो में भी कई बार क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो प्रायिकता क्या होती है, कि उनमें भी जैसे 10 क्वेश्चन यदि हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ठीक करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि 5 ठीक हो सकते, 5 गलत हो सकते, 7 ठीक हो सकते, 3 गलत हो सकते, ठीक है, 6 ठीक हो सकते, 4 गलत हो सकते। तो कहीं ना कहीं जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो ये होती है कि जो खूब अच्छी जिसकी तैयारी होती है, 1 या 2 क्वेश्चन तो हम आते आते गलत कर देते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो जब हम ब्लैकन करते हैं तो वहां गलत हो जाता है। भरना बी है, हम भर देते हैं सी जल्दबाजी में। कई बार क्या होता है कि जो हमारी सिक्स सेंस बोलती है, जो हमारी प्रज्ञा इंद्री बोलती है, हम कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं, और उसको अवॉइड करते हैं तो वो तुक्का जो हमारा गलत हो जाता है। एक बार जब भी हम अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा, देखो, जब सारे 100 के 100 क्वेश्चन में तुक्का मारेगा तो उसकी तो क्या इंद्री बोलेगी, सिक्स सेंस कुछ ना बोले। लेकिन जब हम वास्तव में अच्छी तैयारी करते हैं, सीरियस होकर तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि हमें तो ये फाइट करना है, तो क्या होता है कि जब भी हम पेपर सोल्व करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी तुक्का मारने की भी अधिक होती है। उसके तुक्के भी ठीक होते हैं क्योंकि उसकी तैयारी है। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प्स देमसेल्फ वाली बात है। जब ये हम कह सकते हैं कि जब तैयारी करने वाला बच्चा है, जब कंफ्यूज वाला क्वेश्चन जब भी वो पढ़ता है, पढ़ते ही अंदर से एक आवाज आती है, सिक्स है जिस छठी इंद्री बोलते हैं, उसकी आवाज आती है कि ये ठीक है, जबकि हम कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं, उसकी बात नहीं मानते, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि खूब अच्छी तैयारी वाला जब तैयारी करता है तो वो मैक्सिमम 40 प्लस 50 में से ठीक कर सकता है। इससे ज्यादा 49, 48 नहीं ठीक होते, और वो तो रेयर चांस है, होने को तो कुछ भी हो जाए, लेकिन एक अच्छी तैयारी जो करता है उसके 40 प्लस नंबर 50 में से आते ही पेपर आसान था, बिल्कुल निसंदेह ये पेपर आसान था। लेकिन आसान भी करोगे तो 50 में 40 का मतलब 80% हो गए, और 80% तो रेयर चांस होते हैं, रेयर कैंडिडेट होते हैं। यहां मैं बात करूं 15-20 पेडागोजी में, तो यहां तो 5 से 7 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, बाकी जो 30 या 35 क्वेश्चन बच गए, ठीक है, उसमें से भी आप खूब ठीक करोगे तो मान लीजिए 20 आ गए, बच गए 30 में से अच्छी तैयारी वाला 20 कर सकता है, ठीक है। यहाँ 5-7 तो वही 25-27, मैं और भी मैक्सिमम मानूं तो 30, यानी कि एक अच्छी तैयारी वाला 70 प्लस नंबर लेगा। वो बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो अच्छी तैयारी वाले होंगे, वो 100 में से 70 प्लस नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहां मैं बात करूं कि जो 70 से और 80 तक पहुंचने वाले जो कैंडिडेट हैं, मात्र 50 कैंडिडेट मिलेंगे, क्योंकि 70 से जब हो 80 तक पहुंचने के लिए तो कम होते चले जाएंगे, 2, 71 वाला 1, 72 वाले 2, ऐसे 73 वाले 3, ऐसे होते जाएंगे, 80 वाला 1, 79 वाले 2, 78 वाले 3, तो इस तरह मैंने मैक्सिमम लगा दी 50 कैंडिडेट हो सकते हैं, 70 से 80 वाले 50 कैंडिडेट। उसके बाद यदि मैं 65 से 70 तक पहुंचता हूं, 65 से 70 तक पहुंचता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि 100 कैंडिडेट मिलेंगे, ठीक है। दिस इज माय व्यू, ये मेरा विचार है, मेरी जो सोच है, मेरा अध्ययन है, ठीक है, मेरा चिंतन और मेरा मनन है, मेरा मंथन है। मैं जहां तक पहुंचा हूं मैं केवल वही बात बता रहा हूं। तो यहां 65 से 70 तक आप 100 मान सकते हो। यदि मैं बात करूं कि 60 से 65 तक कितने पहुंचेंगे, तो 60 से 65 तक तो मैक्सिमम 300 बच्चे कर देंगे, ठीक है। यहां ये तैयारी वाले हैं बच्चे, तो ये 60 से 65 तक मान सकता हूं मैं कि भाई ये 300 बच्चे हैं,
और जो बच गए वो सारे कैंडिडेट 55 से 60 वाले हैं। ठीक है, तो 55 से 60 वाले वो 300 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं, तो इनके बिटवीन कर सकता हूँ, 300 400 के बीच में। तो यहाँ ये कैंडिडेट 724 के लगभग हो जाते हैं। ठीक है, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। अब यहाँ हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो चूंकि 39 पोस्ट हैं जनरल की, तो सीधी सी बात है इसके हिसाब से तो 70 से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ है, मैं जहां तक मानता हूँ कि मैक्सिमम यदि मैं लगाता हूं तो 68 नंबर मानता हूं। एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक नंबर मैं जोड़ूं, एक जोड़ूं, एक घटाऊं तो 69 से ऊपर मैं नहीं मानता। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में मात्र 11 वैकेंसी हैं, लेकिन मैं 66 में एक जोड़ता हूं या एक माइनस करता हूं। ये मैं कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की मानता हूं। इकोनॉमिक वाले जो बच्चे हैं, वीक, इकोनॉमिक वीक वाले जो कैंडिडेट हैं, उनकी मैं 66 और हमेशा मैं बीसीए और ईडब्ल्यूएस की सेम ही मानता हूं। वही 66 जुड़ जाए या एक कर जाए। लेकिन बीसीबी की तो पोस्ट कम है, तो ये कहीं ना कहीं एक आध नंबर ऊपर जा सकता है। तो ये एक आध नंबर यदि ऊपर जा सकता है तो मैं इसको कहूंगा कि 67 में एक जमा भी हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। और एससी की जो है उसको मैं मैक्सिमम 65 में एक जोड़ सकता हूँ या एक घटा सकता हूँ। हालांकि एससी की तो और भी कम आएगी, एससी की तो एक आध नंबर, एक दो नंबर और भी कम आएगी। तो ये कट ऑफ मैं निर्धारित करता हूँ। देखो, कट ऑफ कुछ एक चीजें होती हैं जो कट ऑफ निर्धारित करती है, और वो कुछ एक चीजें हम जब देखते हैं, अब इसका एग्जाम का जो लेवल यदि हम देखेंगे, ठीक है, लेवल यदि मैं देखता हूं तो लगभग क्या है कि यहाँ लगभग 40 और 20 से इसको डिनोट करता हूं मैं, इसको है ना बांटता हूं। 40% बिल्कुल इजी है एग्जाम, 40% मॉडरेट है एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज मायने रखती है। 20% है ये डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्ट है, वो पेडागोजी का जो सिस्टम है वो पता है, उसमें आंसर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। वो आंसर क्या होता है कि वो आंसर उसमें से है ना आपस में जब हम उसको देखते हैं तो सारे आंसर एक जैसे दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ अच्छा स्कोर नहीं बनता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर बनता है। तो ये कहीं ना कहीं एक आध नंबर ऊपर नीचे होकर कट ऑफ मेरे ख्याल से यही रहनी है। ठीक है, बाकी सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।